नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट में। मेरा नाम है सिद्धांत त्रिपाठी और आइए रुक करते हैं सीधा खबरों की ओर। जहां एक देश एक चुनाव प्रस्ताव की केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिलने का उत्तराखंड बीजेपी ने स्वागत किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि यह भाजपा के घोषणा पत्र का हिस्सा है और मोदी सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है, लिहाजा इसके लागू होने से देश के समय और खर्च दोनों में बड़ी बचत होना तय है, जो कि देश के विकास की गति को तेज करने में मददगार साबित होगा। लेकिन विपक्ष इसका विरोध करता हुआ नजर आ रहा है। उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गर्मा दसौनी ने कहा कि पहले वन नेशन वन इलेक्शन होते थे, लेकिन उस वक्त के हालात अलग थे। अब ऐसा संभव नहीं है क्योंकि केंद्र और राज्य के मुद्दे अलग होते हैं। 18 राज्यों में एनडीए की सरकार, 13 में अकेले भाजपा की सरकार। हम चिंतित नहीं है, एक दो राज्यों वाले क्यों चिंतित हो रहे हैं? उनका ये कहना है कि 15 देशों ने इसे गलत बताया, नकारा है इसे। आखिरकार जो कमेटी बनी है, जिस कमेटी ने रिपोर्ट दी है, उसमें हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, इसलिए अपने राष्ट्रध्वज का सम्मान करने की भी नेचर रहना चाहिए। तीसरा है कि देश के अंदर पहले एक देश एक चुनाव नहीं हुए हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त बदला है समीकरण भी बदले हैं और जटिलताएं बढ़ती चली गई हैं। पहली बात तो केंद्र और राज्यों के मुद्दे अलग अलग होते हैं। यदि चुनाव एक साथ हुए तो राज्यों के मुद्दे गौड़ हो जाएंगे, केंद्र के मुद्दे हावी हो जाएंगे। दूसरी बात यह कि बार बार जब चुनाव होंगे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, तो फिर नेताओं को, दलों को जनता के पास बार बार जाना पड़ेगा और वो कहीं ना कहीं एक एक्टिव मोड में रहेंगे। थराली में जल निगम के 88 पेयजल योजनाओं की जांच चल रही है। शिकायतकर्ता गोपाल बनवासी ने जिलाधिकारी चमोली की गठित जांच टीम पर लापरवाही का आरोप लगाया। उनका कहना है कि टीम जांच में देरी कर रही है और सही रिपोर्ट नहीं दे रही। हाल ही में सुंडला में हुई जांच में पाया गया कि पाइपलाइन 1500 से मीटर कम बिछाई गई है। गोपाल बनवासी ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर जांच में तेजी लाने और रिपोर्ट तैयार करने की मांग की है और जांच नहीं होने पर न्यायालय का रुख करने की उन्होंने चेतावनी दी है। मैंने आज शिकायत तहसीलदार थराली के माध्यम से मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन को भेज दिया गया है और डीएम को भी मैंने जो है आज शिकायत पत्र भेजा है कि जांच समिति के सदस्यों द्वारा किस तरह से लापरवाही की जा रही है। यानी कहो तो सीधा सीधा जांच के नाम से इनने मजाक बना रखा है। बस शीघ्र ही मैं उच्च न्यायालय में रिट दायर कर दूंगा इनके खिलाफ, क्योंकि डीएम को तो मैं पहले ही इन्फॉर्म कर चुका ना कि आपके जाँच समिति के सदस्य आपके ही आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। उसी संबंध में मैंने आज मुख्य सचिव महोदय को भी इन्फॉर्म कर दिया गया है। यदि कोई रिस्पॉन्स मुझे 8-10 दिन या 15 दिन में नहीं मिलता है तो मैं न्यायालय के शरण जाऊंगा। मसूरी में नगर पालिका परिषद ने बेकरी हिल का नाम MDDA पार्किंग रखा है, जिसके विरोध में शुक्रवार को श्रमिक संघ के अध्यक्ष के नेतृत्व में श्रमिक सदस्यों ने पिक्चर फर्स्ट चौक से MDDA पार्किंग तक निगम प्रशासन के खिलाफ विरोध रैली निकाली और उसके बाद अनिश्चितकालीन धरने पर वह बैठ गए। दरअसल मसूरी मजदूर संघ साइकिल रिक्शा को ई रिक्शा में परिवर्तित करना, शिफनकोट के बेघर हुए परिवारों के लिए आवास बनाए जाने और MDDA पार्किंग को दोबारा से मजदूर संघ के नाम पर किए जाने को लेकर पिछले कई दिनों से प्रदर्शन चल रहा है। संघ का कहना है कि न ही सरकार और न ही मसूरी नगर पालिका प्रशासन उनकी मांग पर ध्यान दे रही है। जैसे कि आपको भली भांति पता है कि हम जो है शहीद स्थल धरना स्थल पर बैठे हुए थे। हमारे पास जो है यो साहब आते हैं और नायब तहसीलदार जी आते हैं, कहते हैं कि आपको जो है 1 हफ्ते में पार्किंग मिल जाएगी सचिन मजदूर संघ के नाम पे। मगर आज कई दिन हो चुके हैं, अभी तक जो है MDDA पार्किंग जो है सचिन मजदूर संघ के नाम नहीं हुई है, जिसमें कि हमें आज मजदूरन जो है यहाँ पे बैठना पड़ा और हम तब तक यहाँ पे बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती। जब तक MDDA पार्किंग मजदूर संघ सचिव के नाम नहीं होती है तब तक हम यहाँ पे बैठे रहेंगे। फरवरी में भी कल हमारी पूरी टीम गई, वहाँ DLC मैडम के साथ बैठ के वार्ता हुई तो उन्होंने बोला आपका जो रजिस्ट्रेशन अगर कहीं रुका है तो जो पार्किंग में जो लोग बैठे हैं उन लोगों ने एक आपत्ति डाली हुई, फर्जी लोगों के 40 लोगों के साइन करवा के। जब हम उन फर्जी लोगों के साइन करवाने, जिन लोगों के साइन उन लोगों को लेके गए तो उन्होंने उनके साइन लिए, हस्ताक्षर लिए तो फर्जी पाए गए। तो परसों उनके लिए भी नोटिस है, हमारे लिए भी नोटिस है, आमने सामने जाएंगे, इतने लोग जाएंगे समायुक्त में, रोज 44 लोग वो भी सिद्ध करेंगे, हम भी करेंगे। लेकिन हमारी जो पार्किंग है हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक यो साहब ने परसों अगर 1 हफ्ते का टाइम दिया तो 1 हफ्ते आज खाली करके देंगे, तब हम यहाँ से उठेंगे। अल्मोड़ा में सड़कों में गड्ढे होने की समस्या को लेकर नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने PWD के अधिशासी अभियंता कार्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन किया। विधायक मनोज तिवारी की अगुवाई पर धरने में बैठे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़कों की मरम्मत नहीं होने पर विभागीय अधिकारियों को मुंह काला कर उन्हें बाजार में घुमाने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि जनता खराब सड़कों से परेशान है और अधिकारियों की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जल्द सड़क आकलन कर रिपोर्ट भेजने की मांग की है।
वोटर मार्ग के आगलन भेजने के लिए प्रस्ताव दिया गया है जो विधानसभा के अंदर, उनका तत्काल आगलन बना के उनको शासन को भेजा जाए और जो जहां पर चाहे वो ज्वाइंट वेरिफिकेशन के लिए रुकी है, इंस्पेक्शन के लिए रुकी है, चाहे वो फॉरेस्ट में मामला रुका हुआ है, तो उसकी त्वरित उसकी कार्रवाई की जाए करके इन सब बातों को लेके, और विशेषकर अल्मोड़े में जो भीषण आपदा आई है, भीषण त्रासदी हुई है, भीषण जो वर्षा हुई है, उसमें जितने भी हमारे मार्ग क्षतिग्रस्त हुए हैं उनका तत्काल आकलन करके उनका आगलन बना के प्रस्तुत किया जाए, भेजा जाए करके, और इनको गड्ढों को भरा जाए। तो इसको लेके आज कांग्रेस के पूरे यहाँ पर कार्यकर्ता धरने में बैठे हुए हैं और हमारी मांग है कि तत्काल 1 हफ्ते के अंदर यहाँ पर गड्ढे भरे जाएं और जो शासन को आगलन भेजना उनको तत्काल आगलन भेजा जाए। हरिद्वार के जिला अस्पताल में इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर ने शराब के नशे में एम्बुलेंस ड्राइवर के साथ अभद्रता की। दरअसल इमरजेंसी से मरीज को ले जाने को लेकर डॉक्टर ने 108 एम्बुलेंस ड्राइवर के साथ मारपीट शुरू कर दी और एम्बुलेंस का शीशा तोड़ दिया, जिसके बाद एम्बुलेंस ड्राइवर्स ने अस्पताल परिसर में हंगामा किया। मौके पर पहुंचे सीएमओ ने कार्रवाई करते हुए आरोपी डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया। इस दौरान घटना का वीडियो भी सामने आया। तब मैंने कहा कि भाई ठीक है, अब इसमें जब ऐसी बात है तो फिर आप पुलिस की मदद लीजिए, है ना। अब उसमें हम तो क्या ही कहेंगे। तो फिर उसके बाद हाँ, उन्होंने पुलिस को लिख के दिया और प्रतिलिपि हमें भी की। फिर सीएमओ सर भी आ गए। तो इसमें यही है कि हाँ, अभी तो फिलहाल ऐसा कि कुछ ऐसा है कि कुछ 3 दिन का हम उनको नोटिस देंगे। तब मैंने कहा कि भाई ठीक है, अब इस रुद्रपुर में आदर्श कॉलोनी चौकी इंचार्ज संदीप पलखवाल के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर सिख समाज ने गल्ला मंडी में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि चौकी इंचार्ज ने सिख युवक के साथ बदसलूकी की और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। किच्चा विधायक तिलक राज बेहड़ और पूर्व विधायक राजकुमार चुकराल ने भी निलंबन की मांग की है। विधायक ने कहा कि चौकी इंचार्ज पूर्व में भी विवादित रहा और वर्दी की आड़ में गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब ये नए कप्तान आ गए, इनसे कुछ उम्मीद है कि नया व्यक्ति आता है, आईडी नहीं करनी चाहिए। इस नए कप्तान से हमें उम्मीद है कि कोई न कोई ऐसा काम जरूर करेगा कि लोगों को राहत मिलेगी। और अगर नया कप्तान भी इसमें खरा नहीं उतरता है तो फिर लड़ाई और आगे जारी रहेगी। हम तो दरोगा खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ये इस नए कप्तान के लिए अग्नि परीक्षा है। कप्तान जो भी के ऊपर निर्णय है, हम उसके निर्णय की इंतजार कर रहे हैं कि दरोगा खिलाफ क्या कार्रवाई करें। कोई पुलिस का दरोगा, पुलिस का इंस्पेक्टर, पुलिस का अधिकारी अगर ईमानदार है तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। ईमानदारी के साथ अगर वो बदतमीज है, सबका मान मर्दन करता है, लोगों को चौकी में अपमानित करता है, गिरबान पकड़ के बदतमीजी करता है, वो अधिकार किसी पुलिस के अधिकारी को नहीं है। हाँ, अगर वो ईमानदार है, उसका भरपूर सम्मान है, लेकिन वो किसी का मान मर्दन करता है तो वो समाज में रहने योग्य नहीं है। उस व्यक्ति को यहां से लाइन हाजिर किया गया, इससे भी बड़ी कार्रवाई उसके खिलाफ करनी चाहिए, लेकिन वो व्यक्ति पुलिस की नौकरी के लायक नहीं है। लोग बड़े बड़े मैंने लोग देखे, ईमानदार भी हैं, लेकिन नेतृत्व का, जनमानस का सम्मान भी करते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि उसके द्वारा किसी का सम्मान नहीं किया गया। खटीमा में भारत नेपाल सीमा पर मिलाघाट वन क्षेत्र में व्यक्ति ने अतिक्रमण कर पोल्ट्री फार्म बनाया, जिसे वन विभाग ने ध्वस्त कर दिया। पोल्ट्री फार्म के मालिक ने आरोप लगाया कि बिना नोटिस के कार्रवाई की गई। ट्रेनी आईएफएस राहुल मिश्रा ने बताया कि ये नया अतिक्रमण है, पुराने अतिक्रमण पर सर्वे किया जा रहा है। एसडीएम रविंद्र बिष्ट ने कहा कि पहले ही नोटिस और मुनादी की गई थी। इस मामले में प्रशासन की तत्काल कार्रवाई ठीक है, लेकिन अन्य अतिक्रमणों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। डाले हुए और हमने लगभग 4 से 5 लाख रुपए खर्चा किया था और मुर्गी के बच्चे दाने सब लाए थे। अब काफ़ी नुकसान हो गया। हमें पहले से फॉरेस्ट विभाग ने सूचित भी नहीं किया था। 3 दिन का मोहलत देके और आज आके बच्चों को निकलवा के और खोल खाल के तोड़ फोड़ करने के लिए बात कह रही है। और अब खोलने का हम यही कह रहे हैं, खोल के हटा देंगे। अब हमारे संग तो बहुत बड़ी घटना हो गई। की बॉर्डर आउटपोस्ट है, उसी के सामने किसी के द्वारा अवैध रूप से पोल्ट्री फार्म का निर्माण किया गया है, जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की लैंड है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इनको मुनादी भी की और उनको बाकायदा विधिवत नोटिस भी इनको सर्व किया था, लेकिन इन्होंने आज तक खाली नहीं किया है। लिहाजा आज सब हम मौके में आए हैं, एसएसबी आई है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आया है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट आया है और इसको आज हम अतिक्रमण को हटा रहे हैं। हरिद्वार पुलिस ने नकली नोट बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 500 रुपए के 451 नकली नोट भी बरामद किए गए। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने देहरादून और हरिद्वार में बड़े पैमाने पर नकली नोट मार्केट में चलाया, जिसकी पुलिस खोजबीन कर रही थी। करीब 5 लोग इसमें पुलिस ने अभी तक अरेस्ट किए हैं, जिसमें जो मुख्य अभियुक्त है
6 अभियुक्त इसमें अरेस्ट किए गए हैं। और इसमें जो मुख्य अभियुक्त है वो पूर्व में यहाँ पर एक कंपनी में काम करता था, उसके द्वारा ही इन लोगों को जोड़ा गया था। और 6 के 6 अभियुक्त, इसमें 5 सहारनपुर क्षेत्र का और 1 हापुड़ का रहने वाला है, जो यहाँ पर हरिद्वार में रहने के साथ साथ देहरादून में भी ये इस तरीके से नकली नोट बनाने के साथ और उसको फुटकर में बाजार में चलाने का काम ये लोग कर रहे थे। पुलिस ने अभी करीब 2,25,000 से ऊपर के नकली नोट इनसे भी प्राप्त किए हैं। और साथ में जो इनके जो प्रिंटर्स हैं और इनके द्वारा जो लैपटॉप यूज किए गए, मोबाइल फोन जो यूज किए गए, वो भी पुलिस के द्वारा सभी से रिकवर किए गए हैं। और इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मोटरसाइकिलों का भी जो ये प्रयोग करते थे वो भी पुलिस के द्वारा रिकवर किया गया। अभी हम इसके पीछे और भी अन्य साथी जो इस प्रकार के नकली नोटों को जो चलाने के लिए जो इनका साथ दे रहे थे, उनको भी बारे में हम लोग पता कर रहे हैं। जल्दी अन्य इसमें गिरफ्तारियां भी की जाएंगी। लोहाघाट में बीते 12-13 सितंबर को आई भीषण आपदा से रोहसाल क्षेत्र में भारी तबाही हुई। पहाड़ियों के रास्ते आवागमन करना पड़ रहा है, जिससे दुर्घटना का खतरा भी बढ़ गया है। और हाल ही में स्कूल की भोजन माता गिरकर घायल हो गई। प्रिंसिपल दीपा तमटा ने बताया कि स्कूल में मलबा भरा हुआ है और छात्र छात्राओं की सुरक्षा को देखते हुए एसडीएम ने स्कूल 2 दिन के लिए बंद करने के निर्देश दिए। प्रशासन सड़कों को जल्द खोलने की कोशिश कर रहा है। स्कूलों में, विद्यालय में 2 कक्षों में, स्टाफ रूम में बहुत मलबा भरा है और जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है उस इलाके। सर ऐसा लग रहा है कि जैसे जान हथेली पर रख के जा रहे हैं, ऐसा ही हो रहा है। इसीलिए हमने 2 दिन का अवकाश रखा है विद्यालय में। अब सोमवार से जाएंगे हम लोग। अभी विद्यालय खतरे की जद में ही है, ऊपर से मलबा आने में ही है। अब वो हमेशा के लिए वो खतरा रहेगा ही विद्यालय के लिए। हाँ, भोजन माता आते समय सुबह उनका बहुत ज्यादा जख्मी हुई है, हॉस्पिटल में गई है वो अभी। मीडिया के माध्यम से मेरे संज्ञान में आया कि 10 लेक में चूंकि बड़ी बड़ी कैविटीज हो चुकी हैं और हमारी पोकलैंड और जेसीबी मशीनें लगातार कार्य कर रही हैं, क्योंकि स्कूल खुलने के आदेश हैं। तो जितने भी हमारे बच्चे जा रहे हैं, स्कूल के हमारे शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारी अपनी जान जोखिम में लेकर जा रहे हैं। इसमें कल एक महिला की चुड़ैल होने की भी हमारे पास में सूचना थी। इस आधार पर मुख्य शिक्षा अधिकारी को निर्देशित कर दिया गया और उनके द्वारा उस स्कूल में विशेष परिस्थिति को देखते हुए 2 दिन के अवकाश की घोषणा कर दी। उत्तराखंड हाईकोर्ट में नैनीताल मंगलौर नगर पालिका के तत्कालीन पालिकाध्यक्ष ने की अनियमितताओं को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की गई, जहां सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट से कार्रवाई के लिए अतिरिक्त समय देने की मांग करते हुए कहा गया कि उनकी कमेटी गठित कर तत्कालीन पालिकाध्यक्ष को 1 माह का नोटिस जारी किया गया है, जिसके बाद पालिकाध्यक्ष पर कार्रवाई कर ली जाएगी। नगर पालिका चेयरमैन के कार्यकाल के दौरान काफ़ी घोर अनियमितताएं की थी, तो उसमें एक कमेटी भी बनाई गई थी पहले एसडीएम की और 2-3 लोगों की कमेटी। उस कमेटी ने इसको शोकआउट नोटिस दिया है। अभी शोकआउट नोटिस दे करके उसकी जिसको हमने वो बनाया था उसमें विपक्षी नगर पालिका का चेयरमैन, तत्कालीन चेयरमैन, आज की नगर पालिका भंग हो चुकी है, तो उसको उन्होंने नोटिस दिया है शोकआउट और उसकी वित्तीय शक्तियाँ भी वो कर ली है, समाप्त कर दी है, उसको वित्तीय अधिकार उसको खत्म कर दिए हैं। अभी आज इस याचिका में सरकार द्वारा एक वो दिया गया इंस्ट्रक्शन आए थे उसमें, तो उन्होंने बताया कि अभी हमने 1 महीने का समय में और चाहिए। हमने इसको पर्सनल हियरिंग दे दी है, व्यक्तिगत रूप से बुलाया गया है वहाँ पर कमेटी के आगे। नगर पालिका चेयरमैन के कार्यकाल के दौरान काफ़ी घोर अनियमित। पौड़ी में 19 सूत्री मांगों को लेकर धरने पर बैठा ठेकेदार संगठन अब 23 सितंबर को सरकार के खिलाफ जिले में महा आक्रोश रैली निकालेगा। दरअसल ठेकेदार संगठन बड़ी निविदाओं को छोटी छोटी निविदाओं में बदलने समेत 19 सूत्री मांगों को लेकर 1.5 माह से धरने पर है और इस दौरान ठेकेदार संगठन ने 55 निविदाओं का भी बहिष्कार किया। वहीं संगठन की मांग है कि मूल निवास को ठेकेदारी में अनिवार्य कर देना चाहिए और उन्हीं ठेकेदारों को निर्माण कार्य करवाने का जिम्मा देना चाहिए। हम प्रदेश संगठन के आह्वान पर 23 तारीख को एक महारैली का आयोजन कर रहे हैं। ये महारैली पौड़ी ही नहीं, उत्तराखंड के 13 जनपदों में जनपद के जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन प्रेषित किया जा रहा है। पूर्व में 1.5 माह से हम लोग हड़ताल पे हैं, निविदाओं का बहिष्कार है। आज 44 निविदाएं जिला योजना की और प्रांतीय खंड में और 11 निविदाएं आपकी निर्माण खंड में लगी थी, जिनका कि सभी ठेकेदारों ने एकमत एकजुट एकमुठ होके
बहिष्कार किए हैं। 55 के 55 कामों को अभी हमने बहिष्कार कर दिए हैं। अब जो हमारा आंदोलन जो प्रदेश संगठन जो आदेश दिया है वो 23 तारीख को हमारी महारैली का आयोजन किया जा रहा है और ये जिले में सब जगह होगी। प्रदेश के जितने भी जिले हैं 23 तारीख को 11 बजे प्रांतीय खंड परिसर से रैली निकाली जाएगी और मुख्यमंत्री को जिलाधिकारी के कलेक्ट्रेट में ज्ञापन दिया जाएगा। आज निविदा थी, हमने पूरा बहिष्कार कर दिया। कोई निविदा नहीं रहता, सारे ठेकेदार प्रदेश में जो भी है सारा बहिष्कार कर रहे हैं। हमें संदेश देना चाह रहे हैं कि यहाँ के जो लोग हैं, मूल लोग हैं, उनको जो है काम मिले। चमोली के गोपेश्वर महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत नव प्रवेशी स्वयं सेवियों के लिए अभिन्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर DS नेगी ने NSS के महत्व पर प्रकाश डाला और कहा कि युवा खेल मंत्रालय का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है जो युवाओं में समाज सेवा की भावना और नेतृत्व के गुण विकसित करता है। इस मौके पर स्वच्छता पखवाड़े के तहत परिसर में बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें पॉलिथीन एकत्रित कर उसका निस्तारण किया गया। मसूरी SDM अनामिका ने नगर पालिका की टीम के साथ माल रोड का निरीक्षण किया, जहां SDM ने माल रोड को व्यवस्थित किए जाने को लेकर अधिकारी को निर्देश दिए। वहीं माल रोड पर एक दुकानदार अपनी निर्माण सामग्री सड़क पर फैलाए जाने को लेकर पालिका ने दुकानदार का 50,000 का चालान किया और कहा कि किसी भी प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं होनी चाहिए और साफ सफाई का विशेष व्यवस्था भी की जाए। आज SDM मैम के साथ एक हमारा स्वच्छता का कार्यक्रम था इसमें कुल्लड़ी में, उसमें प्रतिभाग किया। उसके उपरांत माल रोड का निरीक्षण किया गया। जो पटरी व्यवसायी है, जो जगह उनके लिए चिन्हित की गई है, उस जगह का निरीक्षण किया गया और वहाँ पे साफ सफाई का भी निरीक्षण किया गया। इसमें एक लेंस कार्ट का शोरूम बन रहा था जिसके मलबा सड़क पे फेंका हुआ था, उसका 50,000 रुपये का चालान किया गया। और अपना लाइब्रेरी चौक पे जो सब्जी वाले बैठ रहे हैं और वहाँ गंदगी फैला रहे हैं, उनको वहाँ से हटवाया गया। यही आज निरीक्षण रहा। रुद्रपुर में कोरबो, लोड़बो और जीतबो के नारे के साथ बंगाली समाज के हजारों लोग एकत्रित हुए और अपनी हकों की आवाज बुलंद की। रुद्रपुर के गांधी पार्क में आयोजित राज्यव्यापी बंगाली महासम्मेलन में जिले भर से हजारों की संख्या में लोग पहुंचे, जहां लोगों ने अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया। आपको बता दें कि अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर बंगाली समाज के लोगों ने गांधी पार्क में हुंकार भरी। 20 सितंबर 2024 हमने बंगाली एकता दिवस के रूप में मनाया है और ये निरंतर जारी रहेगा। हमारे जो युवा समाज के हैं और जो हमारे प्रतिनिधि मंडल है, सारे राजनीतिक दल के लोग एक मंच पर हम लोग इसके लिए संघर्ष करेंगे और योजना तैयार करेंगे। उस योजना के मुताबिक हम अपनी आवाज को बुलंद करेंगे और हम अपनी मांगों को मनवा के रहेंगे। हाँ, अब ये हमको ज्ञापन सौंपना था 3 विषय पे। एक जो छात्रवृत्ति जो रुका हुआ है 3 साल से, छात्रवृत्ति लागू करें, और दूसरा मांग जो है हमारे बंगाली छात्रों को अनुसूचित जाति का दर्जा दें और जो बांग्ला भाषा जो नवीन शिक्षा नीति अधिनियम के अंतर्गत आता है वो लागू हो, तत्काल लागू हो और बंगाली बाहुल्य क्षेत्र में जितने स्कूल है, सारे स्कूल कॉलेजों में टीचर की नियुक्ति हो और बांग्ला भाषा पढ़ाया जाए। यही हमारी मांग है। चमोली में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर में B.Ed विभाग के आयोजित 2 दिवसीय कार्यशाला का समापन हो गया, जहां इस कार्यशाला का उद्देश्य स्नातकोत्तर विद्यार्थियों और शोधार्थियों के मध्य बौद्धिक संपदा के प्रति जागरूकता विकसित करना रहा। वहीं कार्यशाला के द्वितीय दिवस डॉक्टर PC मैठाणी ने वैश्वीकरण और बौद्धिक संपदा पर व्याख्यान दिया और साथ ही हिमालय यूनिवर्सिटी ने भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार व्यवस्था पर व्याख्यान प्रस्तुत किया है। महाविद्यालय के शोध छात्र, महाविद्यालय के PG के स्टूडेंट्स, B.Ed के स्टूडेंट्स, यहाँ की फैकल्टी और बाहर की भी फैकल्टी, ये हाइब्रिड मोड में चल रहा है। तो इसमें ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से जो है इसका कन्वर्सेशन हो रहा है, इसके डायलॉग्स हो रहे हैं। इनमें जो प्रेजेंटेशंस हैं, पहले दिन का इनॉग्रल फंक्शन हमारा हुआ, उसमें हमारे कीनोट स्पीकर्स साहू जी थे गढ़वाल यूनिवर्सिटी से, और पेटेंट सेल की हमारी जो है एक कन्वीनर हैं वो स्वामी राम हिमालयन यूनिवर्सिटी जोली ग्रांट से डॉक्टर भावना जी, वो थी।
इसके अलावा अरविंद भंडारी जी हमारे जड़ी बूटी शोध संस्थान के साइंटिस्ट थे, उनका लेक्चर था, उनका प्रेजेंटेशन था। और इनॉग्रल फंक्शन में हमारे चीफ गेस्ट थे पद्मश्री कल्याण सिंह रावत जी, जो कि मैती आंदोलन के फाउंडर माने जाते हैं। नेशनल वर्कशॉप थी IPR के ऊपर, ग्लोबलाइजेशन की इम्पोर्टेंस क्या है IPR की ग्लोबल एरा में, और मुझे एज अ रिसोर्स पर्सन बुलाया गया था। मैं डॉक्टर भावना पाल, हिमालयन यूनिवर्सिटी जॉली ग्रांट से। IPR सेल में मैं पेटेंट फाइलिंग और प्रायर आर्ट सर्च रिपोर्ट देखती हूँ। मैंने डिटेल यहाँ पे लेक्चर दिया। कल भी एक था जो ओवरव्यू ऑफ IPR सिस्टम था। आज मैंने पेटेंट फाइलिंग के बारे में सबको ब्रीफ करा। रतारगंज में जश्न ईद मिलादुन्नबी और जुलूस मोहम्मदी के आयोजन के लिए आयोजन करने वाली कमेटियों को सम्मानित किया गया। भीम आर्मी ने हरा साफा और बुके देकर उनका सम्मान किया। जिला अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार ने कहा कि इस अवसर पर शहर को खूबसूरत लाइटों से सजाया गया था और जुलूस में हजारों लोग शामिल हुए। मुस्लिम धर्मगुरु सैयद सिराज अहमद ने सभी कमेटियों को बधाई देते हुए कहा कि इस कार्यक्रम ने भाईचारे को बढ़ावा दिया है और सभी भीम आर्मी कार्यकर्ताओं को भी उन्होंने धन्यवाद किया। साहब ने कहा कि किसी बुजुर्ग का भी अगर कोई किसी धर्म का बुजुर्ग आए तुम उसकी ताजीम करो, किसी धर्म के बारे में बुरा मत कहो। लिहाजा यहाँ पूरे क्षेत्र के तकरीबन 35 या 40 हजार मुस्लिमों ने ये बता दिया कि इस्लाम आतंकवादी का नाम नहीं है, इस्लाम उग्रवाद का नाम नहीं है, इस्लाम झगड़े का नाम नहीं है, बल्कि इस्लाम अमन सुकून का नाम है, अमन शांति का नाम है। इस्लाम मोहब्बत का पैगाम देता है, इस्लाम इख्वत का पैगाम देता है, इस्लाम गले लगाने का पैगाम देता है, इस्लाम नफरतों को मिटाता है, मोहब्बतों को आम करता है। उधम सिंह नगर जनपद के दिनेशपुर थाना क्षेत्र में रिक्शा चालक की हत्या का लूट का मामला सामने आया। मामले में पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि रिक्शा चालक रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के रायपुर का रहने वाला था, जो कि गुरुवार को रिक्शा चलाने के बाद घर वापस नहीं लौटा। तो परिवार वालों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और जगदीश की तलाश शुरू की गई, जिसके बाद एक खेत से जगदीश का शव बरामद हुआ है। जब बॉडी का इंस्पेक्शन किया गया तो उसमें कुछ जाहिरा चोटों के निशान थे, जिसके आधार पे उसमें पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। और ये इनके बारे में जब जानकारी की गई तो कल से मिसिंग थे और इसमें जो इनके साथ एक बैटरी रिक्शा भी था, वो बैटरी रिक्शा से भी कुछ सामान गायब है। तो इसमें हम सभी एंगल्स पे अभी जाँच कर रहे हैं और फिलहाल बॉडी का पंचायतनामा और पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और परिजनों को हमने सूचित कर दिया है। जैसे ही तहरीर आती है तो उसके हिसाब से हम लोग इसमें अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम कार्रवाई करेंगे। न्यूज अपडेट फिलहाल इतना ही। अब देखते रहिए टीवी 24। नमस्कार।